सराफा बाजार भी रात्रिकालीन चौपाटी के समय एक बम की स्थिति में बन जाता है और चौपाटी पूरी तरह से बिना कंट्रोल के चल रही है कि सकड़े बाजार में क्यों चाट चौपाटी की दुकानें और क्यों इतनी जान जोखिम में हजारों लोगों की डाली जाए। सराफा एसोसिएशन का इस चौपाटी एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं। ये लोग तेल और चाइनीज का पानी और ये सब डोल जाते हैं। सुबह जो है काफी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, हड्डियां टूट जाती, फिसल जाते हैं। यहाँ का व्यापारी भी चाहता है कि चौपाटी यहाँ पर नहीं हो। इस प्रकार से खतरे के ऊपर हम बैठ के एक व्यापार करें, खतरे के साथ में हम अपना व्यापार करें, परिवार हमारा घर बैठा हुआ, हम यहाँ बैठे में क्या होगा यहाँ पे किसी को अंदाजा नहीं। इंदौर का सराफा अपने आप में एक शान है और यहाँ की चौपाटी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है। जिस तरह से इंदौर की 56 दुकानें चर्चित है, वैसे ही यहाँ की चौपाटी भी चर्चित है। सराफे में जहाँ एक और सोने चांदी का व्यापार होता है, वहीं दूसरी ओर रात में यहाँ पर चौपाटी लगती है। लेकिन ये चौपाटी कितनी घातक है, इसको लेकर यहाँ के व्यापारी काफी परेशान है। यहाँ पर जो सोने चांदी से आभूषण तैयार किए जाते हैं, उसके कारखानों से भी यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, खास तौर पर यहाँ रहने वाले और यहाँ के व्यापारी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जी और उनके साथ प्रचार मंत्री अजय जी। हम दोनों से ही जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या समस्या है। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में अनिल जी आपका। सराफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का रोजाना व्यापार व्यवसाय होता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं तो ना तो दुकानों में ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए और ना ही प्रशासन की ओर से या एसोसिएशन की ओर से ऐसी कोई माकूल व्यवस्था की गई है जिससे यहाँ आने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहे और दुकानदारी भी सुरक्षित रहे। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। एसोसिएशन द्वारा काफी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लगभग 36 से 40 कैमरे लगाए गए हैं जो किसी भी तरह की दुर्घटना को बाद में पकड़ने के लिए सक्षम है। यहाँ पर पूरा माइक सिस्टम लगा हुआ है जो एक दूसरे से पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए सारा मैसेज हजारों लोगों तक 1 मिनट में तुरंत पहुँचाया जा सकता है। अब जहाँ तक सुरक्षा की बात है, 2 साल पहले हमने फायर ब्रिगेड को एक लेटर लिखा था में क्या व्यवस्था है आग लगने पे या किसी भी तरह की दुर्घटना होने पे फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या लगे हुए हैं, उस पर आप हमें गाइड करें। बाजार में पधारें, लोगों को एक सेमिनार के जरिए हम इकट्ठा करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा बाजार सुरक्षित रहे। पर उस दिशा में उनके द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया और जो अभी जो हरदा की दुर्घटना हुई उस कड़ी से हम जोड़ के देखना चाहेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, सैकड़ों लोगों की जानें गई। सराफा बाजार भी रात्रिकालीन चौपाटी के समय एक बम की स्थिति में बन जाता है क्योंकि ये दुकानें हमारे पूर्वजों ने इनको कुछ बनाने की परमिशन नहीं दी थी, घर से बना के लाई है और यहाँ पर बेची है। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया। यहाँ पे गरम चीज़ें बनने लगी, गैस की टंकियों की तादाद बढ़ने लगी, गरम घी, गरम तेल, इवन चाइनीज जो आग उगलने वाले खाने होते हैं, उन सभी पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है और चौपाटी पूरी तरह से बिना कंट्रोल के चल रही है। ना नगर निगम का कंट्रोल है। ये जानना चाह रहा था, सामने थाना है, नगर निगम की टीम रोज यहाँ पर दौरा करती है। व्यक्ति जरा सी गलती कर लेता है, इवन कि अगर ठेला वाला सड़क पर आ जाता है तो नगर निगम उसका ठेला उठा ले जाता है। ऐसे में चौपाटी वालों क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते ये अभी भी जमे में आपके इतने विरोध के बाद भी? नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है और न कोई इनको राजनीतिक संरक्षण है। कुल मिलाकर के ये अपना व्यापार कर रहे हैं, हम हमारा व्यापार करते हैं। पर हमारा कहने का तरीका ये है कि सकड़े बाजार में क्यों चाट चौपाटी की दुकानें और क्यों इतनी जान जोखिम में हजारों लोगों की डाली जाए। यहाँ पर अव्यवस्था है, ये असंगठित बाजार है। रात्रिकालीन चौपाटी में 60 मेंबर हैं और 200 से 250 दुकानें लग रही हैं, उन पर कंट्रोल कौन कर रहा है? जी, सराफा एसोसिएशन का इस चौपाटी एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं। हमारा ऐसा कहना है कि जिनको व्यापार करना हो करे, पर सुरक्षा की दृष्टि से करे, लोगों की जान की रिस्क न रहे। दिन में भी हम लोग बैठते हैं तो कि कोई दुर्घटना न हो, रात को साफ सफाई व्यवस्थित करके जाए। ये लोग तेल और चाइनीज का पानी और ये सब डोल जाते हैं। सुबह जो है काफी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, हड्डियां टूट जाती, फिसल जाते हैं। हमारा वही कहना है कि यदि संगठित ये सराफा चौपाटी यदि दशहरा मैदान या शांति पथ या गांधी हाल कहीं ऐसी जगह लगे जहाँ पे बिना गैस की टंकी के काम हो, पूरी गैस की पाइपलाइन व्यवस्थित बिछी रहे, पार्किंग पूरी व्यवस्थित है, बाई दी वे कोई दुर्घटना होती है
तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। 1.5 महीने चौपाटी की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कारखाने संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स में सोना चांदी के कारखाने संचालित किए जाते हैं। हालांकि जो यहाँ पर काम करने वाले कारीगर हैं वो बंगाल से ज्यादा आए हुए हैं और उन्होंने एक अपनी यहाँ पर कला की प्रस्तुति दी है जिससे हमें नए नए आभूषण देखने को मिलते हैं। उनसे कितना नुकसान है आपको? देखिए, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं, वो हमारे ही काम कर रहे हैं और हमको हमारे व्यापार में मदद कर रहे हैं। पर हमारा कहना है कि वो संगठित हो जाए। गैस की टंकी की जगह पर यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है वो व्यवस्था करें तो भी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। हमें इससे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं जब आप ये तो काफी समय से बात आती रही है कि चौपाटी हटाई जाना चाहिए, जो बिल्डिंग्स में कारोबार चल रहे हैं, गैस का उपयोग किया जाता है, किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर आपने प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कब क्या क्या बात रखी है और क्या क्या आश्वासन आपको मिला है? देखिए, 1.5 से 2 महीने पहले सराफे में आगजनी का हादसा हुआ था। उस समय फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंच नहीं पाई थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची थी। उसी दौरान हमने कलेक्टर साहब, कमिश्नर और मेयर तीनों को लेटर लिख के इंगित किया था कि इस पे संज्ञान लिया जाए। और सराफा में ये दुर्घटना तो 6-7 बजे हुई तो फिर भी इतनी व्यवस्था थी। यदि रात को 2 बजे 1 बजे दुर्घटना होगी तो पैदल चलना ही मुश्किल है, फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? उस पर संज्ञान ले। फायर फाइटिंग के जो भी यंत्र हैं वो व्यवस्थित रहें, लोगों की जो बड़ी गाड़ियां हैं वो छोटी हो, लोगों को आने जाने में सुगमता रहे और जो नाम सराफा इंदौर का जो हुआ है वो व्यवस्थित चलता रहे। पर उस पर कोई संज्ञान नहीं है। अभी ये दुर्घटना हरदा की हुई, कल भी टीम आई थी, उन्होंने देखा, वो सहयोग करने को तैयार है, पर इस चौपाटी को कंट्रोल कौन करेगा? ये बड़ा एक सवाल है। उस पर एक विशेष मीटिंग बुलाकर इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। जी, आप प्रचार मंत्री हैं यहाँ पर और आप देखते होंगे कि कई सारे दुकानदार आपके सामने कुछ ना कुछ बात रखते ही होंगे कि उनकी ये समस्या है या उनको ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कभी भी कि ये पूरे कारोबार को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए? जैसे सियागंज बनाया गया है, न्यू लोहा मंडी बनाई गई है, तमाम तरह के व्यापारों को शिफ्ट किया गया है, इसे भी शिफ्ट कर देना चाहिए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हरदा के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सराफा एसोसिएशन की ओर से, है ना। और उसके पश्चात कि ये जो चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो सराफा व्यापारियों का भी योगदान है। आज ये चौपाटी चल रही है तो सब सड़क के ऊपर जो खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसका किराया जो हमारा व्यापारी ले रहा है तो उसका भी सहयोग इनडायरेक्ट उसके अंदर चौपाटी के अंदर हैगा। चूंकि ये बम का एक बोला जाए तो जखीरा यहाँ पे है, वहाँ पे बम था, यहाँ पे जो इस गैस की टंकियाँ है इसका जो जखीरा है, शायद जिस दिन भी हादसा होगा तो शायद वो हादसा पीछे हो जाएगा और ये हादसा इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की जो है प्रॉपर्टी और संपत्ति जो ज्वेलरी है, जब ब्लास्ट होगा तो वो कहाँ जाएगी, क्या होगी, किसी को इसका अंदाजा नहीं है। यहाँ का व्यापारी भी चाहता है कि चौपाटी यहाँ पर नहीं हो, अगर हो तो व्यवस्थित हो। इस प्रकार से खतरे के ऊपर हम बैठ के एक व्यापार करें, खतरे के साथ में हम अपना व्यापार करें, परिवार हमारा घर बैठा हुआ, हम यहाँ बैठे में क्या होगा यहाँ पे किसी को अंदाजा नहीं। व्यापारी चाहता है व्यवस्थित जगह, खुली जगह। आप रात को जब यहाँ चौपाटी पे आएंगे, आप शनिवार रविवार को जाके यहाँ पे देखिए, रात को 11-12 बजे आपको पैदल निकलने की जगह नहीं मिलेगी। किस प्रकार से यहाँ भीड़ रहती है, इधर टंकी उधर टंकी, चारों तरफ टंकियाँ रखी हुई और उसके बीच में आदमी वहाँ खा रहा है। गर्म पूरा माहौल, गर्मी के दिनों में टंकियाँ गर्म हो जाती है, क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है। इसके पीछे मतलब आपका कहना ये चाहते हैं, आप कहना ये चाहते हैं कि जैसा हरदा में जो घटनाक्रम घटा है, यदि समय रहते समझा नहीं गया तो हो सकता है कि कभी भी सराफा में भी बम ब्लास्ट हो जाए टंकियों के माध्यम से। बिल्कुल संभावना बनती है साहब। अगर प्रशासन, जनप्रतिनिधि इसके ऊपर चिंतित नहीं होंगे और इसका कुछ ना कोई हल नहीं निकालेंगे। अभी जैसे फूल मंडी थी, वहां पर जो जगह खाली हुई है नदी किनारे, बहुत सुंदर वहां पर चौपाटी बन सकती है। और वो चौपाटी है तो सिर्फ रात्रिकालीन होती है, सराफा चौपाटी पूरे 24 घंटे वहां चल सकती है अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए प्रशासन। और ये बहुत सुंदर जगह है, पार्किंग की भी जगह है और वहाँ नदी के ऊपर भी उनका प्लान है उसको सुंदर करके वोटिंग करवाना ही है। तो अगर सराफा चौपाटी, तो मैं खुद अपने परिवार को सबसे पहले वहां लेके जाऊंगा। अगर सराफा चौपाटी वहां पर शिफ्ट होती है तो वहाँ पे दूसरे इवेंट भी मिलते हैं ना, दूसरी चौपाटी की बात होगी, लेकिन आप ही के व्यापार से जुड़े हुए जो कारोबार यहाँ पर
पर होते हैं, जो सोना गलाया जाता है, चांदी पिघलाई जाती है, तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं गैस की टंकियों का इस्तेमाल होता है। क्या आप उन्हें हटा देंगे या सिर्फ चौपाटी हटाना चाहते हैं? देखिए, ये जो सोना चांदी गलाने का काम होता है, ये हमारी भट्टियां हैगी और वो कोयले से चलती है। इसमें अभी अभी तक जो है बाजार के अंदर ये गैस टंकी का उपयोग नहीं। ज्वेलरी निर्माण के अंदर जो कारीगर हैंगे, बंगाली कारीगर या स्वर्णकार हैगा, वो जो निर्माण कर रहा है, उसके यहाँ जरूरी है टंकी का उपयोग हैगा। टंकी की व्यवस्था भी जो है खतरनाक है, वो भी इससे ज्यादा खतरनाक वो भी हिस्सा है, वो पूरे दिन चलता है। छोटी छोटी जगह में 10, 12, 20 कारीगर बैठते हैं, टंकियां 2-4 खड़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक साबित होगा। लेकिन अगर प्रशासन यहाँ पे गैस लाइन की व्यवस्था करवा दे, गैस लाइन हो जाए, तो शायद वो दुर्घटना जो घटने वाली, जिसका अंदेशा हमको हो रहा है, शायद नहीं हो। निश्चित। तो निर्मल जी, आप भी यही के व्यापारी हैं, सराफा एसोसिएशन में हैं। क्या देखते हैं आप यहाँ पर जिस तरह के लोगों की आवाजाही है सुबह से लेकर रात तक के, और खासतौर पर जब चौपाटी लगती है तो यहाँ पर भीड़ और बढ़ जाती है। वैसे तो आमतौर पर यहाँ पर सोना चांदी खरीदने बेचने वाले लोग ही आते हैं, लेकिन रात में वे लोग आते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि चौपाटी का मजा लूटा जाए। देखिए, अभी जिस प्रकार की घटना हुई है वो शायद एक घटना है, परंतु जैसा कि अभी हमारा प्रचार मंत्री जी ने बोला है कि अगर यहाँ कोई घटना हुई तो शायद उस घटना को पीछे छोड़ दे देंगे। तो यहाँ पे मजे लेने के लिए लोग जरूर आते हैं, पर उस घटना को ध्यान में रखते हुए भी आना पड़ेगा, और उसको भी देखते हुए आम पब्लिक तो यहाँ आते ही है, उसको भी इस चीज़ के लिए शिकायत के रूप में डालना पड़ेगा। हम व्यापारी तो हम हमारी बात रख ही रहे हैं और सालों से रख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम दो चीज़ों को फेस करते हैं कि दिन में हम हमारे जो बंधु हैं, बंगाली बंधु हैं, या हमारे जो काम करने वाले बंधु हैं, उनकी टंकियाँ रात को 12 बजे तक वो भी रहते हैं, 8 बजे बाद इनकी भी आ जाती है। तो हम तो दो तरफ के बमों को हम झेल रहेंगे। तो अगर इस प्रकार से अगर हमारे यहाँ पे जैसे चौपाटी का भी विरोध है, अगर इस चौपाटी को भी अगर प्रशासन थोड़ा सा या क्षेत्रीय जो भी किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पे हस्तक्षेप है, अगर उससे हम बातचीत करके ये अगर चौपाटी अगर कहीं शिफ्ट होती हो, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी राहत हमको यहाँ मिल सकती है, पब्लिक को भी मिल सकती है। क्योंकि आप भी कई बार यहाँ पे रात को आए होंगे, तो आपको आने जाने में जितनी असुविधा होती होगी, उससे 2-3 चीज़ें होती है कि परिवार की महिलाएं भी आती है, बच्चे भी आते हैं, हर प्रकार की चीज़ें होती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं इसकी संस्कृति में भी फर्क पड़ेगा। निर्मल जी, ये चौपाटी की बात हो गई, फिर बात वहीं आ जाती है, क्योंकि सराफा है, सोने चांदी का कारोबार होगा ही होगा, और यहाँ पर इंदौर का सराफा ऐसा है कि पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अनेकों तरह की नई नई डिजाइन बनाते हैं बंगाली कारीगर। उनके लिए क्या सोचा आपने? एसोसिएशन ने कभी सोचा कि इन्हें कहीं ऐसी व्यवस्थित जगह दे दी जाए जहाँ पर ये अच्छे से कारोबार कर सकें और ये जो असुरक्षा का भाव है ये भी खत्म हो जाए? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये हमारे स्वर्णकार बंधु और हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इनके पास जाना पड़ता है। इनको अगर कुछ छोटा छोटा कोई काम रहता है तो ये हमारे पास आते हैं। तो ये हम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, इनके लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है। प्रशासन इसमें थोड़ा सा सख्ती का रुख अपनाए कि अगर इनके यहाँ कोई भी आगजनी की घटना होती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं कि उसमें उसके यहाँ की घटना दूसरी जगह नहीं जा पाए, शिफ्ट नहीं हो पाए, तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे एक जगह की 2, 4, 5, 10 जगह शिफ्ट नहीं होते हुए बड़ा विकराल रूप ना ले। इस पे प्रशासन को हम लोगों के साथ मिलके शायद कहीं ना कहीं सहयोग लेके उसको निरात पे लाना चाहिए। वैसे तो लंका को सोने का कहा जाता है, लेकिन हमारा इंदौर सराफा भी सोने का है। मतलब यानी कि यहाँ पर सोना आज की तारीख में समझता हूँ कुंटलों से पड़ा होगा। यदि कोई हादसा हो जाता है तो ऐसी सूरत में कितना नुकसान होगा? जानी नुकसान अपनी जगह है, माली नुकसान कैसा होगा? बस जीवन का नुकसान है, और जीवन में जो पूंजी है वो भी यही है। हम तो सब यहाँ छोड़ के जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मरने के बाद सब यहीं छोड़ के जाना है, तो हम भी रोज रात को 8 बजे बाद यहाँ सब छोड़ के चले जाते हैं। सब प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर जो होगा सबका होगा फिर उसमें। जी, हमसे बात की निर्मल जी ने, अजय जी ने और नील जी ने, जो सभी सराफा से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर चौपाटी की है। चौपाटी यहाँ पर एक बम के रूप में काम करती है, जिसे विस्थापित किया जाना चाहिए, ऐसा एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है। साथ ही वे बंगाली कारीगर जो गैस टंकी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल हो। और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। खासतौर पर फायर ब्रिगेड को लेकर जोर दिया गया है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर हमेशा तैनात रहे। यदि कोई आगजनी की घटना होती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। निश्चित रूप से हरदा की घटना ने दिल दहला दिया है। इसके बाद कई सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि वे
गैस टंकियों के बीच हैं, उनके व्यापार व्यवसाय को नुकसान पहुंच जाता है, तो फिर ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन सराफे पर कितना केंद्रित होता है और यहाँ पर व्यवस्थाओं में किस तरह का बदलाव आता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।